एक आदमी ने स्वर्ग के द्वार पर दस्तक दी। द्वारपाल ने खिड़की खोल के झाँका और पूछा, क्या नाम? उसने कहा, चंदूलाल। द्वारपाल ने पूछा, ब्रह्मचर्य नष्ट कितनी बार किया? उसने कहा, 1 बार। द्वारपाल ने झट से दरवाजा खोल दिया। द्वारपाल ने कहा, तुम नरक भोग चुके हो, अब स्वर्ग में आ जाओ। चंदूलाल के पीछे एक दूसरा आदमी भी खड़ा था, उसका भी नंबर आने वाला था और वो ये सब कुछ सुन रहा था। फिर उस दूसरे आदमी ने दस्तक दी। फिर खिड़की खुली। पूछा, कौन? कहा, डब्बू जी। फिर द्वारपाल ने कहा, ब्रह्मचर्य नष्ट कितनी बार किया? डब्बू जी ने कहा, 1 दिन में 5 बार और वो भी 10 साल से। द्वारपाल ने खिड़की बंद करते हुए कहा कि नरक जाओ बेटा, यहाँ पागलों के लिए स्थान नहीं है। 1 बार क्षमा किया जा सकता है, क्योंकि बिना भूल किए जाने का कैसे आदमी की ये भूल है, लेकिन भूल पे भूल किए जाना ये तो पागलों की निशानी है, क्योंकि यह स्वर्ग पागलों के लिए खुला ही नहीं है। एक बार समुद्र के किनारे एक लहर आई। वो एक बच्चे की चप्पल अपने साथ बहा ले गई। उस बच्चे ने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से समुद्र की रेत के किनारे पर लिख दिया, समुद्र चोर है। उसी समुद्र के किनारे पर कुछ मछुआरे ने बहुत सारी मछलियां पकड़ी, तो उसने समुद्र की रेत पर लिख दिया कि समुद्र मेरा पालनहार है। एक युवक समुद्र में डूबकर मर गया, तो उसकी माँ ने रेत पर लिख दिया कि समुद्र हत्यारा है। फिर अचानक एक बड़ी लहर आई और सारे लिखों को मिटाकर चली गई। लोग समुद्र के बारे में जो भी कहें, लेकिन विशाल समुद्र अपनी लहरों में मस्त रहता है। अगर विशाल समुद्र बनना है तो किसी के निर्णय पर अपना ध्यान ना दें। जो करना है अपने हिसाब से करें। जो गुजर गया है उसकी चिंता ना करें। पहले आपने चाहे कितनी बार भी ब्रह्मचर्य नष्ट क्यों ना किया हो, वो सब भूल जाओ। अब आगे की सोचो। अब समझ जाओ, हार जीत, खोना पाना, सुख दुख, इन सब के चलते मन विचलित ना करें। अगर जिंदगी सुख शांति से भरी होती तो आदमी जन्म लेते रोता नहीं। जन्म के समय रोना और मरकर रुलाना, इसी के बीच के संघर्ष भरे समय को जिंदगी कहते हैं। जागृत अवस्था में आत्मा आंखों में रहती है और मन की शक्ति सम्मोहन शक्ति के साथ रहती है। इसीलिए औरत की आंख में आंख कभी नहीं मिलानी चाहिए। वीर जैसी महान शक्ति को तुम एक मनोरंजन के रूप में देखते हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं। इस शक्ति को धारण करके कोई भीष्म पितामह बन गया। इस शक्ति से अर्जुन ने स्वयं भगवान विष्णु को मित्र बना लिया। इस शक्ति से प्रभु हनुमान जी ने समुद्र पार कर लिया। इस शक्ति से शिव ने स्वयं को परख लिया। और एक हम हैं जो इस शक्ति को केवल मजा लेने के काम में लेते हैं। किस काम की नदी है जिसमें नहीं रवानी, जो जोश ही ना हो तो किस काम की जवानी। बस प्यारे, सबकी जड़ एकमात्र ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य से ही ब्रह्मा की प्राप्ति होती है और ब्रह्मचर्य से ही मनुष्य काल को जीत लेता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य नष्ट करने के कुछ मुख्य कारण इस वीडियो में बताए गए हैं और इस वीडियो को बार बार आप देखो और ध्यान से सुनो और शीशे में अपना जरा मुंह देखो। घमंडी बनने के भाव से ना देखो। यदि तुम्हारे नेत्र व नाक के कोने के पास काले होने लगे हों तो उन्हें ब्रह्मचर्य के नाश से और भी काला मत बनाओ और फिर अपना काला मुंह लेकर अकड़ कर समाज में ना घूमो। बुद्धिमान पुरुष तुम्हें देखते ही पहचान लेंगे कि तुम कितने बर्बाद हो। भला क्या इस वीडियो को देखने वाले पुरुष से तुम छिप सकोगे? क्या साबुन से नेत्र के काले धब्बे निकल सकेंगे? कदापि नहीं। सब स्त्री पुरुष या बालक को अपनी ऐसी पतित दशा देखकर, अपना काला मुंह देखकर निसंदेह ही बड़ा दुख होगा। उन्हें कृत कर्मों का पश्चाताप होगा। तो हम आपको इसकी अत्यंत सुलभ औषधि बतलाते हैं कि वीर रक्षा करो। बस यही इसकी सुलभ व अनुभव सिद्धि औषधि है। जितना अधिक तुम वीर धारण करोगे उतना ही अधिक तुम्हारा मुंह उज्जवल बनता जाएगा। जो व्यक्ति अपनी बचपन की गलतियों के कारण, अपनी जवानी लुट जाने के कारण परेशान है और अब अगर ब्रह्मचर्य पालन करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम का है। देखिए, आज के नौजवान स्वप्न दोष, धातु रोग और शीघ्र पतन की बीमारियों से अत्यधिक परेशान है, राइट। और यह परेशानियां आदमी को जीते जी नरक के दर्शन करवा देते हैं, ये भी सही है। शरीर एकदम तेजहीन हो जाता है। व्यक्ति के अंदर संकल्प लेने की क्षमता बिल्कुल लुप्त हो जाती है, जीरो हो जाती है। आत्महत्या के विचार उसके मन में आने लगते हैं और फिर ऐसे युवा वैद्य हकीमों के पास जाते हैं और कहते हैं कि वैद्य जी, मुझे स्वप्न दोष हो जाता है, हिलाने की आदत है, कैसे छोड़ें?
तो वैद्य उनको दवाइयाँ खवाना शुरू कर देते हैं और पैसे ऐंठते रहते हैं, जबकि कोई भी दवाई इस रोग को कभी भी ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि यह रोग मानसिक है और मन के ऊपर कोई दवा काम नहीं करती। जब कोई नौजवान अपने इस तेजोमय तत्व को अपने हाथों से हिला के निकालना शुरू कर देता है, उसे बाहर का रास्ता दिखा देता है, तो वह बाहर भागना सीख जाता है और रात्र में अपने आप निकल जाता है, जो कि एक मानसिक बीमारी है। और आज के पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि अगर 10-15 दिन में आप संभोग नहीं करोगे तो यह अपने आप निकल जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसलिए वह मरीज को कन्वेंस करते हैं और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि तुम बीमार नहीं हो। तो अब आखिरकार यह कैसे ठीक होगा? आदमी स्वस्थ कैसे होगा? युवा ब्रह्मचर्य को उपलब्ध कैसे होगा? बिगड़ा हुआ आदमी सुधरेगा कैसे? देखिए, अगर सुधरना चाहते हो तो कभी भी पशु पक्षी या इंसान को मैथुन करते हुए मत देखो। कभी भी ऐसे यार दोस्त के साथ मत उठो बैठो जो अश्लील बातें करता हो। कोई भी ऐसा साहित्य मत पढ़ो जिसमें अश्लील कहानियां हो। कोई भी ऐसा अश्लील चल चरित्र मत देखो जो तुम्हारी काम वासना को जागृत करे। भूल के भी कभी स्त्री चिंतन ना करो। भूल के भी कभी कामुक विचार दिमाग में मत घुमाओ। भूल के भी कभी एकांत में स्त्री वास मत करो। अत्यधिक गर्म चीजें, मिर्च, मसाले, इन सब चीजों को छोड़ो। आजकल के लोग कहते हैं कि जो तुम खाना खाते हो उससे लगातार शरीर में वीर्य बनता है और थैली भरी रहती है। थैली जब पूरी फुल भर जाती है और ज़्यादा वीर्य बन जाता है तो वह नाइट फॉल के माध्यम से बाहर फेंक दिया जाता है, मतलब वीर्य अत्यधिक बन गया, इसलिए निकल गया। इसलिए आधुनिक लोग इसको बीमारी ही नहीं मानते, ऐसा मरीज को कन्वेंस करते हैं। परंतु सत्य घटना यह है कि वीर्य संचय की कोई थैली वगैरह नहीं होती जिसमें यह भरा रहता है। हमारे मस्तिष्क में एक मनोवा नाम की नाड़ी होती है। जब कोई व्यक्ति किसी इंसान को मैथुन करते हुए देखता है, सुंदर स्त्री को नजर गड़ाकर कामुक आंखों से देखता है, या कामुक विचार दिमाग में घुमाता है, या कामुक साहित्य पढ़ता है, या कामुक दोस्तों में बैठकर कामुक बातचीत कर रहा होता है, तो यह मनोवा नाड़ी के माध्यम से काम केंद्र जागृत होने लगता है और पूरे शरीर में नस नाड़ियों हड्डियों में संचित वीर्य को खींच के एक जगह लाकर इकट्ठा कर देता है। यदि किसी व्यक्ति ने दिन में 2 बार, 4 बार, 10 बार ऐसा विचार घुमाया, काम केंद्र पर चोट पड़ी, वह जागृत हुआ, तो उतनी ही बार मनोवा नाड़ी के संदेश मात्र से पूरे शरीर में से वीर्य निचोड़ के उस मार्ग पर भेज दिया जाता है और रात्रि में सोते समय यह बाहर फेंक दिया जाएगा। कोई लाख रुपए की दवाई खा ले तब भी यह नहीं रुकेगा। इसलिए इस प्रकार की काम भावना को जागृत करने वाली जितने भी चीज़ें हैं उनको आपको नज़र गड़ाकर ऑब्जर्व नहीं करना, ना उनके विषय में कोई विचार करना। जब भी कोई ऐसी चीज़ें सामने आए और मन उधर भागने लगे तो भीतर राम 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 टोन चालू करो।